बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बल्कि आज एक ही खबर है जो मेन जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। 2-3-4 खबरें और हैं वो इसके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिनका नाम इस वजह से मशहूर है जिस तरह सैयद मुशाहिद हुसैन साहब, मोहम्मद अली दुरानी, ये वो लोग हैं, एजाजुल हक साहब, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो दाएं और बाएं तरफ जो मैसेज पहुंचाने वाले लोग हैं। और जब वो कोई बात करते हैं उसको पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आपको याद होगा कि मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बहुत दफ़ा कोशिश की, इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की, इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब अपने स्टांस, अपनी बात पर डटे रहे। लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो लोग वो भी अपनी बात पर डटे रहे और इस वजह से इमरान खान साहब अभी तक जेल में है। अभी आज के दिन का जो स्टेटमेंट मोहम्मद अली दुरानी साहब का है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये बात तस्लीम कर ली जाए कि इमरान खान एक हकीकत है, इमरान खान के पीछे अवाम है और अवाम जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इमरान खान एक हैसियत अख्तियार कर चुका है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस वक्त इमरान खान पर लगी हुई हैं। और पाकिस्तान के मुआशी हालात को देखते हुए, पाकिस्तान के अंदर अदम सियासी इस्तेकाम को देखते हुए दुनिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। लोग यहाँ से बैरून मुल्क, जो अपने लोग अपने मुल्क के इन्वेस्टर हैं वो बैरून मुल्क शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, पैसा भी नहीं आ रहा, पाकिस्तान के हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। और कब तक ये सारा कुछ बर्दाश्त किया जाएगा? उन्होंने कहा कि इमरान खान बाहर भी आएगा, इमरान खान के साथ तमाम बातें तय होंगी, सिर्फ ये है कि एक एक कदम दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। क्या इमरान खान साहब ने बारहा दफ़ा नहीं कहा कि मैं मुज़ाकरात करूंगा लेकिन मैं डील कोई नहीं करूंगा? और उनकी शराइत देखो क्या है, वो ना हुकूमत मांग रहे हैं ना कोई और चीज़ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे कारकुनों को छोड़ दिया जाए, मुझे जेल में रख लिया जाए, जो मेरा मैंडेट चोरी हुआ वो मुझे वापस कर दिया जाए, और इसी तरह जो मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ या जो कुछ 9 मई के वाक़यात हुए उनकी JIT एक ओरिजिनल जो है आइन और कानून के तहत साफ और शफाफ तहकीकात करने वाली JIT तरतीब दे दी जाए। ये चंद चीज़ें उन्होंने नहीं कहा कि मुझे जेल से बाहर भेजा जाए, मेरे लिए रिलीफ पैदा किया जाए, मुझे कुर्सी दी जाए। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो स्टेटमेंट थी उसी सिलसिले के अंदर मैंने आपको बयान करने की कोशिश की है। फवाद चौधरी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसको एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने चंद एक बातें कही जिसके अंदर उन्होंने बयान किया कि मेरे साथ क्या क्या मामलात जब चिल्ले पर वो गए हुए थे, जिस तरह शेख रशीद साहब गए हुए थे, इसी तरह फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने चंद एक बातें इंकशाफात किए। और अचानक शेख रशीद साहब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए, फवाद चौधरी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए। इसके अलावा अली जैदी और इमरान इस्माइल साहब जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू हो गए और अपनी यकीन दहानी करवानी शुरू कर दी कि हम किस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए, जो हमारे साथ जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, वो सारी कहानियाँ, राम कहानियाँ अचानक बयान करना शुरू कर दी और सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हासिल करना शुरू कर दिया। ये बहस जो है सोशल मीडिया पर होना शुरू हो गई कि क्या इमरान खान साहब इनको वापस लेंगे या नहीं लेंगे। तो रऊफ हसन साहब ने जो मीडिया पर बयान दिया कि उन्होंने कहा कि जो फवाद चौधरी साहब या सारे ये जितने लोग हैं, इमरान खान साहब ने इनके मुतल्लिक कहा है कि मुश्किल वक्त के अंदर मुझे छोड़कर गए हैं, इसलिए मेरे पास इनके लिए गुंजाइश नहीं है। ये चिल्ले पर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि इनके ऊपर उन लोगों की तरह दबाव नहीं था, उन लोगों की तरह इनके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ जिस तरीके का तशद्दुद शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद महर और उस्मान डार और दीगर बेशुमार लोग हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा यास्मीन राशिद, सनम जवेद, आलिया हमजा, जनाब उमर सरफराज चीमा, अयाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, इसके अलावा परवेज लाई साहब, जिस तरीके से उन्होंने मशक्क़तें काटी और डटे हुए हैं अपने स्टांस पर, इस तरह बेशुमार लोग हैं जो अभी भी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग भी जा सकते थे 2 अल्फाज बोलकर, लेकिन वो डटे रहे, ये लोग चले गए, ये किसी के कहने के ऊपर गए, इसलिए इनके लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। अब जो बात मैं करने लगा हूँ वो बड़ी अहम तरीन बात है। आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब उमर अयूब साहब जो है उन्होंने कल जब इद्दत केस का फैसला था उसके बाद लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद वो अचानक घर गए हैं, वहाँ से बड़ी मुश्किल से अवाम में से वो निकलने के बाद फैसल जवेद खान थे और उमर अयूब साहब थे। फिर उसके बाद उमर अयूब साहब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने जो उनके पास ओहदा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो उन्होंने छोड़ा, यानी MNA शिप तो है लेकिन जो पार्टी का ओहदा था
जनरल सेक्रेटरी का, वो उन्होंने जो है वो उससे रिजाइन किया। उन्होंने कहा कि जिसको मर्जी लगा लें। तो उसके बाद फिर एक अचानक भूचाल आ गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो उमर यूब के साथ खड़े हो गए, कुछ लोग जो है दूसरी तरफ खड़े हो गए, और इसके ऊपर जलती का तेल जो काम किया वो किया। एक ट्वीट जो शेर अफजल मरवा साहब ने किया, जिसमें उन्होंने शिबली फराज साहब को जो है वो उन्होंने कहा कि आप भी छोड़ जाएं, और इसी तरह उन्होंने उमर यूब साहब जो है अपने तीरों के निशाना जो है वो सीधा किया उमर यूब पर और शिबली फराज साहब के ऊपर। और उसके बाद फिर एक नई बहस शुरू हो गई। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पड़ी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने फॉरवर्ड ब्लॉक हैं? कुछ कहते हैं 4 हैं, कुछ कहते हैं 3 हैं, कोई कहता है 2 हैं। लेकिन ये सारे लोग अपनी एक बात को ज़हन के अंदर रखें कि आप अगर इलेक्शन के हालातों वाक़यात देखें, क्या आपने कोई पैसा खर्च किया? क्या आपने कंपेन की? क्या लोगों के पास आप इलेक्शन के दौरान गए? आप लोगों में से बहुत से लोग रूपोश थे, किसी के कागजात जमा हुए, किसी के नहीं हुए, किसी ने किसी तरीके से जमा कराए, लेकिन अवाम ने जो आपको सिंबल मिला वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैट नहीं था। किसी को बैंगन मिला, किसी को कोई चीज़ मिली, और उसके ऊपर अवाम ने जिस तरीके से ढूंढ कर आपके निशानात पर ठप्पे लगाए, ठप्पे लगाने के बाद आपको कामयाब किया, और कामयाब करने के बाद आपको ईवानों के अंदर इसलिए भेजा कि आप जाकर इमरान खान साहब की रिहाई की जंग लड़ें। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने हलफ उठाया, उसके बाद आप लोगों की आंखों के ऊपर चर्बी आ गई। खास तौर पर पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, और इसी तरह केपीके के अंदर कुछ लोग जो हैं वो हैं। लेकिन ये काम क्यों चल रहा है? ये चल रहा है, मिशन है कि इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर जबर करके देख लिया, तशद्दुद करके देख लिया, इमरान खान साहब को जेल में डालकर देख लिया, बल्ले का निशान छीन लिया, फॉर्म 47 के तहत सीटें छीन ली, और इसके अलावा पार्टी को आज़ाद कर दिया। पार्टी की हैसियत वजूद ख़त्म कर दिया गया। लोग आपके पीछे सिर्फ इस वजह से कि आप इमरान खान के टिकट पर जीत कर आए हैं। आपने बयान हल्फी इमरान खान की पार्टी के नाम का दिया, और इमरान खान के नाम पर लोगों ने आपको वोट दिया। और ये जो सारा खेल हुआ, जो जबर तशद्दुद, मैंने सारा कुछ गिनवाया, ये करने के बाद जो मुखालिफ पार्टियां थी उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम तोड़ ना सके, ना उसकी मकबूलियत में कमी कर सके। फिर उन्होंने, जिस तरह मेरे मुर्शद सरकार थे और महमूद खान साहब जो थे, उनका मामला थे कि इनके जो उस्मान बुज़दार थे वो नरम गोशा रखते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए। उन्होंने कोई सख्ती नहीं की, बड़े इखलाक के साथ इनसे मिलते थे, इनके काम भी करते थे। इसी तरह फिर वो जब छोड़ने का वक्त आया तो उस्मान बुज़दार साहब जो है वो छोड़कर इमरान खान साहब को चले गए, जो कहते थे कि मेरे मुल्क का गरीब तरीन जो वज़ीर आला, जिसके घर में ना बिजली ना पानी, लेकिन वो वज़ीर आला साहब जो है छलांग मारकर दूसरी कश्ती के अंदर चले गए। कुछ लोग और चले गए, किसी ने जबर बर्दाश्त करके थोड़ा किया, किसी ने ज़्यादा किया, करने के बाद वो छोड़कर चले गए। अब ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, जिस तरीके से आपको कौम ने यहाँ तक पहुँचाया, आपका फ़र्ज़ था कि इमरान खान साहब की रिहाई की आवाज़ उठाते, इमरान खान साहब की तमाम चीज़ें जो हैं उनको आगे लेकर चलते। इस वक्त जो पार्टी जिस पोजीशन पर खड़ी है, अब तो फल बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। इनकी जो कारकर्दगी वो आपके सामने, अवाम के सामने आ चुकी है। अब तो सिर्फ आखिरी सांसें बाकी हैं, बाकी तो काम मुकम्मल तकरीबन हो चुका है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई रिलीफ अवाम को नहीं मिल रहा। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलकर जोर लगाना चाहिए, यानी गिरती दीवार को एक धक्का और दें और अपना काम सीधा करें। मगर जो हालात इन्होंने करने थे वो ये आपस में गुथम गुथा होकर एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए, और जिसका नतीजा और जिसका फ़ायदा जो है आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के वो लोग जो इमरान खान साहब के दुश्मन और इमरान खान साहब की दुश्मनी की वजह से वो सब इकट्ठे हो गए, जिनका इकट्ठा होना नामुमकिन था, वो आखिरकार अपने मिशन के अंदर कामयाब हो जाएंगे। ये एक सोचने का लम्हा है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय आप गौर करें कि जिस आदमी के नाम पर आप कौमी असम्बली के अंदर पहुंचे, सूबाई असम्बली के अंदर पहुंचे, और अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देने की खातर आप इस वक्त जो आपस में, यानी जिसको कहते हैं लितरो लितरी हुए हैं, वो लितरो लितरी होने की बजाय आप अपने काम पर फोकस रखें, इमरान खान साहब की रिहाई पर फोकस रखें, और इस हुकूमत की कमज़ोरियों पर फोकस रखें, और गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दें। जो अवाम के मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ मैंने रऊफ हसन साहब के साथ एक ट्वीट में ये बात मैंने कही है कि अगर पंजाब के सूबा के अंदर आपको जो है वो जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो KPK की जितनी भी सरहद है पंजाब के साथ लगती, बलूचिस्तान के साथ लगती, सिंध के साथ लगती,
कितना बड़ा इलाका है, आप जनरेटरों का अरेंजमेंट करें, वहाँ सारा कुछ आप अरेंजमेंट करें, जल्द से जो है केपीके की हदूद के अंदर करें, और वहाँ से लोग जो है पंजाब से वहाँ पैदल, गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर, साइकिलों पर वो सफ़र करके वो उन जलसों के अंदर जाएंगे। और इस तरीके से जो है वो लाइटिंग का तमाम इंतज़ाम किया जाए, सब कुछ किया जाए भरपूर तरीके से। हफ्ते के अंदर 2 जलसे जो है कम अज़ कम वो रखे जाएँ, और कौम को मोबिलाइज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के अंदर लोग जलसा नहीं कर सकते, उनके लिए सहूलत पैदा करें कि वो अपने जो कारकुन लोग हैं उनको लेकर उन जलसों के अंदर पहुंचे और जलसों को कामयाब करने की कोशिश करें और मोमेंटम बनाने की पाकिस्तान की तरफ कोशिश करें। लेकिन जो आपने कारोबार शुरू कर दिया, जो झगड़ा शुरू कर दिया, वो झगड़ा जो है वो आपको नुकसान देगा। आपकी जो एक यूनिटी बनी जिस वक्त वो टूट जाएगी, उसके बाद फिर आपका जो हशर किया जाएगा वो अभी समझे आपके साथ अगर 10% हुआ, फिर आपके साथ 90% मजीद ये सारा कुछ जो आपने 2-2.5 साल के अंदर भुगता है, इससे फिर इसको 90% मजीद ज़्यादा तेज़ कर लें, या फिर आप मुल्क छोड़ जाएं या सियासत छोड़ जाएं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका नाम आप नहीं ले सकते। इसलिए आप पर लाजम है कि आप अपनी यूनिटी को बरकरार रखें, वरना फिर मामला जो है आपके हाथ से निकल जाएंगे।